हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा पाठ गांव का जीवन को पढ़ेंगे और समझेंगे। शहरों का जीवनी काफी अलग होती है और गांव की जीवन शैली काफी अलग होती है। उसी जीवनी को, गांव के जीवन को हम इस पाठ द्वारा पढ़ेंगे और समझे। तो आइए देखते हैं। यह है हमारा पाठ 3, गांव का जीवन। प्रिय मित्र दीपांशु, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। मैं तुम्हारे पत्र का उत्तर शीघ्रता से इसलिए नहीं दे सका क्योंकि इस बार मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा और दादी के पास गांव चला गया। अब ये जो मित्र है दीपांशु लिख रहा है अपने दोस्त को सादर नमस्ते और कहता है कि तुम्हारा पुत्र मैं इसलिए नहीं उत्तर दे सका क्योंकि मैं इस बार गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास गांव चला गया। वहां मुझे इतना अच्छा लगा कि वहां से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब उसको वहां पर गांव में बहुत मजा आया। मित्र, ग्राम्य जीवन की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मतलब कहता है कि ग्रामीण जो जीवन है उसकी जितनी तारीफ करें हम उतना कम है, वो इतना अच्छा है। वास्तव में गांधी जी का यह कथन भारत गांव में बसता है बिल्कुल सत्य है। अब ये कहता है कि जो गांधी जी ने कहा था कि भारत को अगर देखना है तो भारत जो है गांवों में बसता है, वह बात पूर्णतया सत्य है। मैंने भी यह अनुभव किया कि भारत का सच्चा सौंदर्य गांव में ही है। अब वो क्या कहता है कि मैंने भी यह महसूस किया है कि भारत की जो सच्ची सुंदरता है वह गांव में ही है। यहाँ के लोगों में सादा जीवन, उच्च विचार की झलक दिखाई देती है। यहाँ के जो निवासी हैं, जहाँ यहाँ ग्राम में जो लोग रहते हैं, वहाँ के लोग एकदम सिंपल, एकदम सादगीपूर्ण होते हैं और उनके विचार जो है बहुत ऊंचे होते हैं। ये लोग हृदय से सीधे, सच्चे और पवित्र होते हैं। प्यार और स्नेह तो इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। अब गांव के लोगों की विशेषता क्या बता रहा है? ये लोग सच्चे और पवित्र होते हैं। इनके अंदर जो है धोखाधड़ी और तरीके की चालबाजी नहीं होती और इनके अंदर प्यार तो कूट कूट कर भरा होता है। छल कपट से तो कोसों दूर रहते हैं ये लोग बहुत ही ईमानदार और अतिथि का सत्कार करने वाले होते हैं। ये लोग क्या होते हैं? ईमानदार के साथ जो मेहमान आपके यहाँ आ जाते हैं उनका स्वागत के लिए सदैव तैयार रहने वाले लोगों में से गांव के लोग होते हैं। ग्रामीण लोग अधिक पैसा व्यर्थ में व्यय नहीं करते। मतलब ये ज्यादा पैसा बेफिजूल खर्ची नहीं करते। उन्हें रूखा सूखा जो भी मिल जाए खा लेते हैं। मोटा और सस्ता कपड़ा पहनते हैं। यहाँ के लोग प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जाग जाते हैं। दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। अब यहाँ के लोग क्या है, मोटा और सस्ता कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग सूर्योदय से पहले जल्दी प्रातःकाल 4 बजे 5 बजे सूरज उगने से पहले ही उठ जाते हैं और दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। गांव में मैं भी सुबह जल्दी उठ जाता था, फिर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर दूध पीता और चाचा जी के साथ खेतों की ओर निकल पड़ता था। यहाँ प्रातःकाल का मौसम बड़ा ही सुहावना होता था। मतलब बहुत अच्छा लगता था सुबह का मौसम। चिड़िया चढ़ती थी, कल कल करती नदियां का स्वर गूंजता था। दूर दूर तक फैली हरितिमा और लहलहाते खेत जो असंतोष और सुखी मिलता है, वह धुआं उगलती चिमनियां, क्लोरीन मिले पानी, सड़कों के कोतवाल और दूषित हवा वाले शहरों में कहाँ। अब ये कहता है जो वहां पर चिड़ियों का चहकना
और नदियों तालाब के पानी की कलकलाहट की आवाज और दूर दूर तक हरियाली वो मन को असीम शांति पहुंचाती है। उसके विपरीत शहरों में जो चिमनियां चलती हैं, उसका निकला हुआ धुआं, क्लोरीन से मिला हुआ पानी और सड़कों पर चलते वाहनों की आवाज और दूषित हवा, ये सब गांव में नहीं है। इसलिए गांव ज्यादा अच्छा है। कंक्रीट के जंगल ने हमारा सारा प्राकृतिक वातावरण समाप्त कर दिया है। गांव में ही मैंने प्रकृति का शुद्ध रूप देखा है। सचमुच जो आनंद मुझे यहाँ के बाग बगीचे और कच्चे लिपे पुते घरों से प्राप्त हुआ, वह शहर में कभी प्राप्त नहीं हुआ। गांव के घर जो होते हैं वह कच्ची मिट्टी और गोबर से मिलकर बने होते हैं, वो बड़े ठंडे रहते हैं। ये कह रहा है कि हमारे जो शहरों में कंक्रीट के जो बने घर हैं, वे उन कच्चे घरों के सामने कुछ भी नहीं है। गांव में थोड़े ही दिन रहकर मैंने यह अनुभव किया कि जो किसान दिन रात मेहनत करके हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, वे सही जानकारी के अभाव में अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं ले पाते। किसान लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें लोग ठग लेते हैं। वो अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं प्राप्त कर पाते। वहाँ जो तरक्की होनी चाहिए शिक्षा के अभाव में नहीं हो पा रही। वहाँ के लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन वे लोग शिक्षित न होने के कारण अपनी सुविधाओं से पीछे रह जाते हैं। भोले भाले किसानों को महाजनों एवं मुनाफाखोर व्यापारियों के शोषण का शिकार होना पड़ता है। वे लोग क्या होते हैं, अपना फायदा देख लेते हैं। मुनाफेखोर महाजन जो होते हैं, वे लोग अपना फायदा देख के किसानों को पूरी लागत नहीं देते। गांव के अस्पतालों और विद्यालयों में सुविधा का अभाव है। गांव के अस्पतालों में सुविधाएं नहीं हैं, किसी भी तरीके की विद्यालयों में सुविधाएं नहीं है। नए रोजगार की खोज में ग्रामीण लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। जब उन्हें अपनी फसलों की कीमत नहीं मिलेगी तो वे लोग क्या करेंगे? उन्हें भी अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो वे लोग रोजगार की तलाश में एक अच्छी जीवन शैली बिताने के लिए, रोजगार जो जरूरी चीज है, उस रोजगार के लिए वे लोग शहरों की ओर चल पड़े हैं। गांव की ऐसी दिशा देखकर मेरा मन द्रवित हो उठा। मतलब उसके गांव की ऐसी हालत देखकर उसके मन में बड़ा दुख हुआ। मैंने अपने मन में यह संकल्प किया कि बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा, गांव में एक क्लिनिक खोलूंगा और जन सेवा करूंगा। अब ये क्या कहता है, मैंने अपने मन में ऐसा प्रतिज्ञा कर ली है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा और ग्रामीण लोगों के लिए एक क्लिनिक खोलूंगा जिसमें मैं जन सेवा उन्हें दूंगा। अच्छा मित्र, आप लिखना बंद करता हूँ। पूजनीय चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र हिमांशु। अब ये इतनी बात कहकर अपने चिट्ठी को, वो अपने मित्र को लिख रहा था पत्र, उससे समाप्त करता है और उसके माता पिता को सादर नमस्ते कहकर विदा लेता है। ये जो पत्र है, इसके माध्यम से हमें गांव की जीवन शैली का पता चला। गांव के लोग कितने अच्छे होते हैं, गांव का माहौल क्या है और वो किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ ग्रामीण जीवन भले बातें से समझ में आया होगा। इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।